दोस्तों बीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू होने वाली है। उसके पहले बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब की बार 1,10,675 पास अभ्यर्थियों का एडमिशन नहीं होगा। तो दोस्तों पूरी न्यूज़ क्या है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि आप लोग का एडमिशन कैसे हो सकता है, कौन सी प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि अब की बार भी कम नंबर वाले का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नंबर वालों का भी एडमिशन फंस सकता है। तो वह क्या रीजन है, पहले इस न्यूज़ के बाद हम बात करेंगे। तो न्यूज़ क्या है कि 1,10,675 सफल अभ्यर्थियों का नहीं होगा बीएड में दाखिला। तो यह न्यूज़ आप देखेंगे तो पटना से निकल के आ रही है, जो बिल्कुल सही है। अब आप सोचेंगे कि सर 1,10,600 जो 75 जो पास अभ्यर्थी उनका एडमिशन क्यों नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि अब की बार आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल 1,47,525 स्टूडेंट पास हुआ था। ठीक है, जहाँ पे क्वालिफाई की बात थी तो 1,47,525 स्टूडेंट क्या किए थे, क्वालिफाई किए थे। अब क्या है कि बीएड में टोटल बिहार में सीटों की संख्या देखें तो 36,850 है। टोटल सीट कितना है, 36,850 है। आप समझिए 1,10,675 इसी में से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि 1,47,525 पास किया है। तो जाहिर सी बात है कि जितना सीट है उतना पे ही एडमिशन होगा, 36,850। तो 1,10,675 तो यहाँ पे फेल ही हो जाएंगे। फेल कहें तो उनका एडमिशन होगा ही नहीं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा कि देखिए, मान लीजिए किसी का 70 नंबर है और एक व्यक्ति है उसका कितना है, 55 नंबर है। अब आपको यह चीज़ देखने को मिलेगा कि 70 वाला का एडमिशन नहीं हुआ और 55 वाला का एडमिशन हो गया। अब भी आप सोच के आश्चर्य में पड़ेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है कि जिसका 55 है उसका एडमिशन हो जाएगा और जिसका 70 है उसका एडमिशन नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे गलतियाँ, अगर आप गलतियाँ करते हैं तो 70 नंबर होने के बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं होगा, और उससे कम 55, 60, 65, 50 उनका भी एडमिशन हो सकता है अगर वे गलतियां नहीं करते हैं तो। अब देखिए कैसे गलतियां से आप बचेंगे। अब जिसका 70 नंबर वाला है ये सोचेगा कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और जाहिर सी बात है यह क्या करेगा, ऊपर से लिस्ट में 12 कॉलेज चूज करना है ना, उसमें लिस्ट में लगभग 5 या 7 कॉलेज जो है, 7 कॉलेज है ना जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, उस 7 नंबर को 7 को रख दिया। 1 से लेकर 7वें नंबर तक इसने गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कर लिया। अब देखो बचा इसके पास 5 कॉलेज और इसका नंबर है 70। अब 5 कॉलेज जो बचा उसने 8वें नंबर पर जो कॉलेज दिया उसका कटअप चला गया 70 से ज़्यादा, यानी कि बढ़िया कॉलेज है। तो कोई ऐसा हो सकता है कि उस कॉलेज का कटअप इससे ज़्यादा चल गया तो इसको कॉलेज नहीं मिलेगा। और किसी ने 55 नंबर ही दिया, ठीक है, 55 नंबर ही है उसका, और वह सारे के सारे 12 कॉलेज जो है प्राइवेट सेलेक्ट किया। अब जाहिर सी बात है कि जिस प्राइवेट कॉलेज का कटअप क्या आ जाएगा नीचे, यानी कि 55 से नीचे आ जाएगा या 55 जाएगा, वह जाहिर सी बात है कि इसको उठा लेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहीं पे अगर ये भी गलती कर दे, यहाँ पे गवर्नमेंट डाल दे, तो ऊपर से लिस्ट में तो इसका 5-7 तो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि उसमें इसका एडमिशन होगा ही नहीं। अब जिस कॉलेज में आपका एडमिशन का पॉसिबल नहीं है, मतलब उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो सकता है, आप अगर वैसे कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा कि नहीं। तो इसलिए कम नंबर वाले अधिक से अधिक प्राइवेट कॉलेज ही सिलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी सिलेक्ट नहीं कीजिएगा जो कम नंबर वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 70 नंबर वाले ऊपर से 7 कॉलेज कर लेते हैं गवर्नमेंट, फिर 5 कॉलेज कर लेते हैं कंस्टिट्यूएंट, इनका फुल हो जाता है। अब कहते हैं कि हम बाद में डालेंगे, तो बाद में ऑप्शन नहीं मिलता है, तो 7, 5, 12 तो आप तो ऐसे फुल कर दिए कंस्टिट्यूएंट, और यहाँ पे डाल के क्या माफ़ कीजिएगा गवर्नमेंट, प्राइवेट तो आपने डाला ही नहीं, या फिर आपने 1-2 प्राइवेट कॉलेज डाला जिसका कटअप थोड़ा सा ज़्यादा चल गया, तो आपका एडमिशन कहाँ से हो जाएगा। तो उस समय कहेंगे कि सर मेरा 70 नंबर था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, और मेरा 60 नंबर था तो मेरा एडमिशन हो गया। तो ऐसा ही होता है, तो इससे आप बचिएगा। आपका जो भी मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, 70 से अधिक है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन 1 ही 2 वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, 2-3 कीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिए। और वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी आप डालिए, ऐसा नहीं कि एक प्राइवेट कॉलेज डालिएगा, 2-3 प्राइवेट कॉलेज भी डालिए, ताकि आपका अगर गवर्नमेंट में ना हो, इंस्टीट्यूट में ना हो, तो प्राइवेट में तो होगा ना। अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत का सामना आप ही को करना पड़ेगा। तो इसलिए जो 1,10,675 अभ्यर्थी देख पा रहे हैं, इसी में अभी किसी को आप नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन छटेगा, कम नंबर वाला छटेगा या ज़्यादा नंबर वाला छटेगा। हो सकता है कि ज़्यादा नंबर वाला भी कुछ छट जाए और कुछ कम नंबर वाला तो छटेगा ही। तो दोनों चीज़ें आपको मिलेगा। जब अगर स्पॉट का डेट निकलेगा, अगर स्पॉट काउंसलिंग हुआ तो उस समय भी आप छट जाएंगे। आपका 70-75 नंबर भी है, अगर सेकेंड राउंड तक आपका एडमिशन नहीं हुआ, अगर स्पॉट काउंसलिंग की डेट आती है तो फिर
जो कॉलेज में पहले जाएगा पाएगा तो 55 नंबर वालों को भी ले लेगा, उस समय नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है। 45 नंबर वालों को भी ले लेगा, जो क्वालिफाई होगा उस सबको ले लेगा, अपना कॉलेज उसके अंडर में आ जाता है। तो अभी स्पॉट का डेट आया नहीं है, हो सके कि जब सीटें आपकी बच जाए तो आए, या हो सके ना भी आए। तो उस पर फोकस नहीं करना है आपको। कॉलेज चॉइस करने समय इन सभी बातों को ध्यान में जरूर रखना है। ये जो है गहराई की बातें हैं, कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है। ऐसे गलती आप मत करना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और डीमोटिवेट नहीं होना है कि इस 1,10,675 में आपका ही नाम है। हो सकता है आपका नाम नहीं हो, क्योंकि आपने उस गलतियों को किया ही नहीं हो, ठीक है। तो बस ऐसे ही कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।